नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके लिए वैदिक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अब पिछले जो क्लासेस थी उसमें हमने बात की थी एक न्यूनैन विधि की, जिसमें हमको एक जो मल्टीपल है अपना वो 9 या 99 या 999 या उससे भी हायर वैल्यूज़ हैं। और एक और मैंने क्वेश्चन लिया था उसमें 11, 111, 1111 उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, उस मेथड की बात की थी। अभी मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, बस उसका नाम थोड़ा सा टफ है क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि वेदों से संबंधित गणित है, यानी कि संस्कृत भाषा के नाम होंगे इसके जो सूत्र हैं उसके। तो ये जो मेथड है ये है अंत्य योर 10 के अपी। नाम बहुत कठिन सा है लेकिन मेथड बहुत इजी है। अब कैसे इजी है तो थोड़ा देख लेते हैं हम। भाई देखिए, नाम तो थोड़ा बहुत यदि आप संधि विच्छेद करें इसका तो समझ में आएगा। अंत्य यो 10 आ रहा है, अंत्य आ रहा है, मतलब कि अंत के जो संख्याएं हैं यानी इकाई के जो अंक हैं, यूनिट प्लेस के जो संख्याएं हैं उनका योग 10 होना चाहिए। सिंपल है ना। अब योग 10 मिल गया तो फिर क्या करेंगे वो हम अपने क्वेश्चंस में देख लेते हैं। भाई मान लीजिए कि मुझे सिंपल से अपन क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है 13 × 17। अब मैंने 13 × 17 ही क्यों लिया भाई, क्योंकि 3 + 7 जो है वो 10 होता है। बहुत ध्यान से हमें करना है ना। बाकी क्वेश्चंस के लिए जो मेथड है जहाँ पर योग 10 नहीं है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अपन बात इसी की कर लेते हैं। तो चलिए 13 + 17 मैंने लिया, यहाँ पर 3 + 7 जो है वो 10 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यूनिट प्लेस का पहले मल्टीप्लाई कर लें हम। 3 + 7 3 7 = 21 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप, ये बचे हमारे टेंस प्लेस के नंबर या दहाई के अंक। अब ये जो दहाई के अंक हैं इनका क्या करें हम, तो दहाई के अंक में जो ऊपर वाला जो 1 है यानी फर्स्ट नंबर का जो 1 है उसको हम एक अधिक कर देते हैं। ठीक है, एक अधिक कर दिया हमने, तो एक अधिक किया तो कितना हुआ, यहाँ पे 2 हो गया। कभी भी आप मल्टीप्लाई करें, ये वाली मेथड यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो टेंस प्लेस का नंबर है या 100th प्लेस का नंबर है उसका जो है आपको एक अधिक करना ही है। ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ पे 2 और 2 1 = 2, यानी कि आंसर आ गया 221। ओके, चलिए 221 तो आ गया है आंसर हमारा। अभी हमें चेक करना है कि ये आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में चेक करने की मेथड देखी थी, बट मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेक किया जाए, क्योंकि मैंने बोला था आपसे कि आप कोई भी क्वेश्चन यदि वैदिक मैथमेटिक्स में करते हैं तो उसके चेक करने का तरीका भी इसमें मौजूद होता है। आप एट अ टाइम मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड कुछ भी करने के बाद उसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, चेक करना बहुत ज़रूरी है। चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए थोड़ा सा ये क्रॉस बनाना पड़ेगा हमें। अब देखिए 3 + 1 यानी कि जो पहला नंबर है उसका बीजांक निकालते हैं हम। तो यहाँ पर इसका हो गया 1 + 3 दैट इज़ 4। ठीक है, फिर 1 + 7 यानी 8, ये भी ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पर ऐड करना था क्वेश्चंस में, आप थोड़ा सा पुराने वीडियोस देख सकते हैं, तो जहाँ पर ऐड करना था वहाँ पर बीजांक को भी ऐड करते थे, जहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना था तो वहाँ बीजांक को भी सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ पर भी सेम है भाई, मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो 4 8 होता है 32, यानी 4 8 32। तो 32 को मैं लिख लिया 3 + 2 यानी कि 5। ठीक है, अब यहाँ 5 आया है। अब मेरा आंसर है 221। अब 221 आया है तो भाई क्या करें, इसका चेक करना है हमें। तो 221 में जो 2 2 1 है उसे ऐड कर लेते हैं हम। तो 2 + 2 + 1, 2 + 2 4 + 1 5। ये देखिए ये डिजिट सेम आ रही हैं। अब क्योंकि ये सेम आ रही हैं इसलिए हमारा आंसर जो है वो कैसा है, करेक्ट है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, बहुत ही इजी मेथड है
इससे हम और भी क्वेश्चन देखेंगे। अभी ये क्वेश्चन था, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़े से बड़े डिजिट्स को लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। 29 इंटू 21, भाई ये संख्या है, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो देखें आप, ये ले लिया मैंने, देखिए 9 और 1 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि संख्याएं जो है जब जोड़ें तो आप जो है वो 10 आना चाहिए, ठीक, 10 आ रहा है। अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 9 से जब आप 1 का मल्टीप्लाई करना है तो 9 1 जा 9 आ रहा है, ठीक है। अब 9 1 जा 9 आ रहा है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सिंगल डिजिट आ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। अब सिंगल डिजिट आ रहा है तो भाई क्या दिक्कत है, तो सिंगल डिजिट आ रहा है तो दिक्कत ये है कि यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल डिजिट का आंसर रह जाएगा, और ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप 29 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो डबल डिजिट का आंसर मिले। तो यहाँ पर हमें करना ये है कि 9 1 जा 9 तो आया, लेकिन क्यों कि हमें ऐड कर रहे हैं इन्हें तो 10 आ रहा है, और 10 जो है वो 2 अंक की संख्या है, तो इसलिए यहाँ पर जो सिंगल डिजिट है उसको भी 2 अंक का होना चाहिए। तो 2 अंक के लिए हम इसको 09 लिख सकते हैं, 90 तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि वो 9 नहीं होगा, वो तो 90 हो जाएगा, है ना। तो मैंने इसको लिख लिया 09, क्यों, क्योंकि मुझे डबल डिजिट का नंबर चाहिए ही एनी हाउ, ठीक है। तो मैंने 09 लिखा इसे। अब मेरा यूनिट प्लेस का काम खत्म। अब मैं आता हूँ टेंस प्लेस पर। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि जो पहला वाला नंबर है ना, वहाँ पर क्या करना है, एक अधिक करना है आपको, यानी कि वहाँ पर 2 है तो 3 कर लीजिए, 4 है तो 5 कर लीजिए, कोई भी नंबर है आप वहाँ पर एक ज़्यादा कर दीजिए। कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 2 जा 6, यानी हमारा आंसर आ रहा है 609। अब क्या ये आंसर सही है ना। मेन बात यही है कि अब मैंने मेथड तो लगा दी, क्या मेरा आंसर सही है, तो जब है तो चेक कर लेते हैं, नहीं है तो वो वहाँ पे पता चल ही जाएगा यदि मैच नहीं करता है। चले देख लेते हैं 2 + 9। अब मैंने भाई पहले आपको बताया था कि ब्रह्मांक यदि कहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए जब भी आप बीजांक निकालते हैं। तो क्योंकि मैंने ब्रह्मांक छोड़ दिया है तो बचा कितना, केवल 2, करेक्ट। अब सेकेंड जो नंबर है उसमें 2 + 1 3, 2 + 1 3। अब क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वहाँ पर भी मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 3 जा 6, ओके। अब क्योंकि यहाँ पर 6 आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जब मैं इन्हें ऐड करूँ तो कितना आना चाहिए, वहाँ पर भी जो है 6 ही आना चाहिए। तो ये देखें आप, ब्रह्मांक रखा हुआ है, ब्रह्मांक रखा हुआ है यानी ब्रह्मांक को आप छोड़ दीजिए बिना प्रॉब्लम के, बिना टेंशन के, तो आपको मिल जाएगा आंसर 6। यानी कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन था वो बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। चेक करने की मेथड आप अच्छे से देखें क्योंकि बहुत काम आती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता, हमारे पास दोबारा क्वेश्चन को करने का टाइम नहीं होता, तो आप ये जो मैं चेक करने की मेथड बता रहा हूँ इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। बहुत छोटी छोटी मेथड्स हैं जो कि अक्सर क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, बट हम जो है उन्हें ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन को लेंदी तरीके से करते चले जाते हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दें इसका। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाते हैं। एक ही मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसी को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, चेक करने की प्रोसेस अच्छे से समझ लेते हैं। चले, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया है 53 छोड़ दीजिए, 54 × 56। ध्यान ये रखना है कि इकाई के अंकों का योग हमेशा 10 आना चाहिए, है ना। जिनमें नहीं आता है उनके लिए दूसरी मेथड है, मैं वो अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। चले मल्टीप्लाई कर लें हम, 4 6 जा 24। देखिए डबल डिजिट्स आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, सीधे लिख देते हैं हम, है ना। सिंगल डिजिट होता है तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वहाँ ध्यान रखिए कि जो भी अंक आ रहा है
वहाँ पर आपको एक अंक जो है बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप 0 लगा देंगे आगे, और कोई लगा ही नहीं सकते, है ना। जैसे 9 था, यदि मैं उसके आगे 1 लगा देता हूँ तो 19 हो जाता है। 19 तो आ ही नहीं रहा है, तो आ तो 9 रहा है, तो वहाँ पर मैंने 0 लगा दिया तो वो 09 हो गया, यानी कि वो जो डबल डिजिट का एक जो प्रेशर हमारे ऊपर था वो सेटिस्फाई हो गया, है ना। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको। अब ये हो गया 24। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वहाँ हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 5 है इस 5 को एक अधिक करना है हमें। ये 5 है, इसको हमने एक अधिक कर दिया, यानी यहाँ 5 की जगह पर कितना हो गया, 6 हो गया। उसको भूल जाइए कि 5 था वहाँ पे, उसको हमने 6 कर दिया। अभी क्या हुआ, 6 5 जा 30, यानी हमारा आंसर आ रहा है 3024। अब नेक्स्ट चैलेंज क्या है हमारे सामने, या नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे सामने कि भाई हमें तो चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है ना। तो करेक्ट होना तो चाहिए। अब यहाँ पे मैं 6 हटा देता हूँ। 6 केवल आपको मल्टीप्लाई करने के लिए रखना है, चेक करने के लिए नहीं रखना है। चल 5 + 4 9, ठीक है, लिख लिया मैंने 9। 5 + 6 11 है ना। 11 दैट मीन्स 1 + 1 दैट इज 2। ओके, 2 आ रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई करें आप, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, फिर वही 18 यानी 8 + 1 9 ही आ रहा है। अब हमें चेक क्या करना है कि हमारा आंसर जो आया है क्या उसका बीजांक उस 9 के इक्वल है, जो कि दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। देख लेते हैं। 3 + 2 5, 5 + 4 9, 3 + 0 + 2 + 4, 3 + 2 5 एंड 5 + 4 9। ये देखिए करेक्ट है। यानी जब भी आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास चेक करने की मेथड है, आप चेक भी कर सकते हैं। किसी भी मेथड से आप मल्टीप्लाई करें, चेक करने की मेथड आपकी यही रहने वाली है। तो भाई 9 यानी सेम डिजिट्स हैं, यानी कि मेरा मल्टीप्लाई बिल्कुल सही है। ध्यान रखें इस चीज़ का। चल आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन को टफ बनाते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं अपना। मेरे सामने क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 103 × 107 ये है क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 जा 21, करेक्ट है। यूनिट प्लेस के नंबर का जो भी हमें काम करना था वो हम कर चुके हैं, अभी उससे कोई मतलब नहीं है हमें। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर बचा क्या है ना। तो यहाँ पर यदि 3 और 7 का यूज़ हम कर चुके हैं तो बचता है 10 और यहाँ पर भी 10। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो भी नंबर बचे हुए हैं उनमें हमें एक अधिक करना है। जैसे 5 का 6 किया था, 2 का 3 किया था, वैसे यहाँ पर भी हमें 10 का क्या करना होगा, 10 का हमें करना होगा 11। और 11 केवल मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होगा, बीजांक निकालने के लिए नहीं। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या आया, 11 का आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 110, करेक्ट है। ये हमारा आंसर है। अब हमारा आंसर तो आ चुका है कि भाई ये है आंसर, अभी इसे चेक करना है। चलिए चेक कर लेते हैं। 3 + 1 4, 7 + 1 8, ओके। अब क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई किया है मैंने इनका, तो फिर से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 8 = 32, 3 + 2 5, ओके। फिर यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा हमें। 1 + 1 + 2 + 1, 1 2 4 5 है ना। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5। ये देखिए, मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि भाई इकाई के अंक के साथ हमें क्या करना है, कंडीशन क्या बन रही है, फिर उसके बाद जो अंक बचे हुए हैं उनके साथ क्या करना है। तो यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी होते हैं ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट हम करते क्या है वहाँ पर, हम भूल जाते हैं वो मेथड्स, है ना। चले एक और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और ये मेथड
ख़त्म करते हैं। बहुत आसान मेथड है, ध्यान ही रखिएगा। चलिए मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है 202 इंटू 208, ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करें इसका, 2 8 से कितना हुआ 16, ठीक है। अब इकाई के अंकों का यानी कि यूनिट प्लेस के अंकों का जो काम वो इतना ही था। हम देखते हैं बाकी के जो बचे हुए नंबर्स हैं, 20, यहाँ पर भी 20, इस 20 को मैंने बना लिया है कितना 21, क्योंकि मल्टीप्लाई भी उसी से करना है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 2 ज़ा 42, 42 20 था, 0 लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया 420, यानी हमारा आंसर कितना आया 42016। ओके, इतना आ गया हमारा आंसर। अब एक काम और रह गया है कि मुझे इसे चेक करना है। चलिए चेक कर लेते हैं। 2 + 2 4, यहाँ पे देखिए 2 + 8 ये होता है 10, यानी 1 + 0 दैट इज 1। ओके, फिर इनका क्या करना है मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4। अब हमारा जो आंसर आया है वो भी 4 आना चाहिए, नहीं आया तो आंसर गलत। चले देखें, ब्रह्मांक ढूंढ लें पहले। 6 + 1 7, 7 + 2 9, यानी कि इन तीनों डिजिट्स को यदि मैं प्लस कर रहा हूँ तो भाई 9 आ रहा है, और 9 आ रहा है तो 9 का सीधा सा मतलब है कि वो क्योंकि ब्रह्मांक है और ब्रह्मांक को हमें लेना ही नहीं है, मतलब छोड़ दीजिए उसको। बचा कितना यहाँ पे, अल्टीमेटली जो मेरा आंसर बच रहा है वो बच रहा है 4, यानी कि यहाँ यदि मैं 4 लिख दूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल ही करेक्ट है। समझ गए होंगे आप। तो इस तरीके से इस मेथड को हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम 212 भी ले सकते थे, 218 भी ले सकते थे, बस ध्यान ये रखना था कि यहाँ पर जो 21 है यदि वहाँ होता तो वो 22 कर देते आप। मैं 222 भी ले सकता था, 228 भी ले सकता था, बस वहाँ पर करना क्या था, वो जो 22 होता ऊपर वाला उसे मैं 23 कर देता। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन ले लें। 226 224, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लें हम इनका। मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये देखते हैं कि 6 4 ज़ा हो रहा है 24। अब ये तो था हमारा भाई वो डिजिट जिसका हमें सबसे पहले यूज़ करना है। अब बचा क्या, तो बचा क्या है यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं, 22 22। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैंने पहले ही बताया आपको कि जो ऊपर वाला जो 22 है उसे आप 22 मानेंगे नहीं, उसे आप कितना मानेंगे 23, क्योंकि ये मेथड ही ये कहती है ना। तो भाई 23 का मल्टीप्लाई हमें 22 से करना है, तो जब 23 का मल्टीप्लाई आप 22 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 506। ठीक है, आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये आएगा 506। अब भाई 506 तो आ गया है। अब मैं क्या करूँ, चेक कर लेता हूँ। आंसर तो मेरा आ चुका है, इसे मैं हटा दूँ यहाँ से। चलिए चेक कर लेते हैं। 2 2 4 6 10, 1 + 0 1, फिर यहाँ 2 + 2 4 + 4 8। ये लीजिए कितना हुआ, मल्टीप्लाई करना है हमें, 8 1 ज़ा 8। इसे चेक कर लें। देखिए 5 + 4 ब्रह्मांक बना रहे हैं, ये 5 + 4 9 होता है, यानी मैं 5 और 4 को यदि हटा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बचता क्या है फिर, 6 + 2 8, और क्योंकि 8 बच रहा है और हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो आंसर है वो भाई सही है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स में कैसे चेक करना है और अंत्योदय के अभी मेथड को कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और बहुत अच्छे से कीजिएगा ये क्वेश्चन। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अगली मेथड के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।